बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मुंबई पुलिस की सुशांत सिंह कथित आत्महत्या मामले में मुट्ठी भी बंद है और जुबान भी बंद है, और इसी मुट्ठी को खोलने आ रही है सीबीआई। जी हां, आज हम भी अपना कार्यक्रम एक नए अंदाज में लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के चक्रव्यूह का कंप्लीट डिटेल, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत सिंह सुसाइड मामले में, कथित आत्महत्या मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस सफर में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन 2 घंटे तक, और इस सफर में मेरे साथ होंगे मेरे अपने सहयोगी साथी। आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष सिंह और रचना बंसल। इसके अलावा मेरे साथी राजीव शर्मा भी जुड़ेंगे। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस पर सबूतों की सबसे बड़ी पड़ताल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 56 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सुसाइड किया या फिर उनका कत्ल हुआ। रोजाना सुशांत केस की गुत्थी सुलझन की जगह उलझता जा रहा है, लेकिन अब इस केस में उलझ रहा है। लेकिन अब इस केस में 360 डिग्री से पड़ताल शुरू भी हो गई है। ईडी का शिकंजा लगातार रिया चक्रवर्ती पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ रिया पर ही नहीं, रिया के पूरे परिवार पर सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। ईडी रिया से 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, भाई से पूछताछ हुई है, लेकिन कुछ सामने निकलकर नहीं आ रहा। रिया और उसका भाई शौविक ईडी को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब सुशांत सिंह मामले में लगातार हो रही पूछताछ से हर दिन एक नया पहलू जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और अब एक नया खुलासा सुशांत सिंह राजपूत की एफडी को लेकर भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए की एफडी कराई थी, लेकिन अब उसकी एफडी 2.5 करोड़ रुपए की उस एफडी में से गायब है। पहले सुशांत के अकाउंट में डाका और अब उसकी एफडी में हेराफेरी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज लगातार 2 घंटे हम सुशांत केस में कई एक्सक्लूसिव खुलासे दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगले 2 घंटे आपके लिए सुशांत केस के लिए बहुत खास होने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होगी सुशांत केस की 360 डिग्री पड़ताल। सुशांत के बाद सुशांत की बहन को रिया ने लगाया चूना। फिक्स डिपॉजिट से गायब हुए 2.25 करोड़ रुपए। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ईडी ने पूछताछ शुरू की, तब से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार और मजबूत होती जा रही है। रिया और उनके परिवार पर पहले आरोप था कि उन्होंने सुशांत के खातों को खाली किया है, लेकिन रिया ने सुशांत की बहन को भी नहीं छोड़ा और उनकी सेविंग मनी में भी करोड़ों की सेंध लगा दी। रिया एक ऐसी कातिल हसीना निकल गई जो दीमक की तरह न ही सिर्फ सुशांत की प्रॉपर्टी और पैसा, बल्कि उनकी जिंदगी भी चट कर गई। शुक्रवार को रिया से ईडी ने करीब 8.5 घंटे पूछताछ की थी, जिसके बाद ये बात सामने खुलकर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत की बहन के फिक्स डिपॉजिट से करीब 2.5 करोड़ की हेराफेरी की है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की डिटेल सामने आई है। सुशांत के बैंक डिटेल से पता चला है कि सुशांत की फिक्स डिपॉजिट आधी हो गई थी। इन सब के पीछे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसके भाई शौविक का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक सुशांत के सीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ का एफडी कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टेड अकाउंट ने रिया और उसके भाई के मिली भगत से 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गई। शुक्रवार को ईडी ने रिया से करीब 8.5 घंटे पूछताछ की थी। रिया से सुशांत के एफडी से हुए हेराफेरी पर भी सवाल पूछा गया था। रिया ने ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी के लेखा जोखा रखने वाले 2 सीए के नाम मार्च में खत्म हुए। फाइनेंशियल ईयर के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा भी सुशांत की कंपनी भी हिसाब किताब, बैंक खातों
और जमा रकम के गणित में कई संदिग्ध लेन देन के सुराग ईडी को मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया सवालों के सही जवाब देने में हिचकिचा रही थी। अब एक बार फिर ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। सोमवार को ईडी ऑफिस में रिया की पेशी होगी। रिया से तो पूछताछ हुई, लेकिन देश को हिला देने वाले सुशांत सिंह मौत मिस्ट्री में कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की ईडी में पूछताछ की बारी थी। रिया के भाई शौविक से पूछताछ का सिलसिला करीब 18 घंटे तक चला। 18 घंटे की इस पूछताछ में ईडी ने सुशांत के बैंक खाते से निकले करोड़ों की रकम के बारे में सवाल किए। आरोप है कि सुशांत के बैंक खातों से बड़ा पैसा शौविक पर खर्च हुआ। शौविक से पूछताछ में ईडी की टीम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से लैस थी। सुशांत सिंह की बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स ईडी के अधिकारियों के पास थी। ईडी से पूछताछ के दौरान शौविक ज्यादातर समय सवालों के बारे में जानकारी न होने का हवाला देते रहे। शौविक से उन 2 कंपनियों से सवाल किया गया जिनके निर्देशक शौविक चक्रवर्ती थे। ईडी ने शौविक से सवाल किया कि इन दोनों का क्या बिजनेस था, लेकिन बताया जा रहा है शौविक कोई संतोष जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से पूछताछ लंबी होती चली गई। पूछताछ के दौरान ईडी ने शौविक के फोन से कई दस्तावेज डाउनलोड किए। फिलहाल पूछताछ के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एफडी से पैसे गायब हुए तो कहां गए? क्योंकि पहले बैंक अकाउंट और अब एफडी से पैसे गायब। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सुशांत के बैंक से पैसे गायब होते रहे, एफडी से हेराफेरी होती रही, पर क्या ये सब कुछ सुशांत को मालूम था? कहीं पैसों की ये हेराफेरी सुशांत की मौत की कड़ी में एक बड़ी वजह तो नहीं है? हमारे सहयोगी राजीव आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि सुशांत के खातों से निकले पैसे और एफडी से हुई हेराफेरी का कनेक्शन आखिर है क्या? राजीव, ओवर टू यू। मनीष जी, जैसे आपने शुरुआत की थी, आशीष जिस तरह से शुरुआत हुई थी, मुट्ठी बंद है, जबान बंद है। इस मुट्ठी में कौन से कागजात छुपे हैं, जबान के पीछे वो कौन सी बातें हैं जो सामने आनी बाकी हैं? हम ग्राफिक्स के जरिए ठीक बता रहे हैं। बैंक के बाद सुशांत के एफडी से पैसे गायब हुए। सुशांत के फिक्स्ड डिपॉजिट से 2.5 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। और इसके बारे में अगली जानकारी जो निकलकर सामने आएगी वो ये कि 4.5 करोड़ रुपए की, जी हां, 4.5 करोड़ रुपए की एफडी कैसे बन गई 2 करोड़ रुपए की? यानी जो शुरुआत में एफडी हुई थी वो 4.5 करोड़ की थी, अब उसका अमाउंट 2 करोड़ है। सुशांत ने बहन के नाम पर यह 4.5 करोड़ रुपए की एफडी करवाई थी, यानी सीधे सीधे 2.5 करोड़ रुपए गायब हो रहा है। सुशांत ने अपनी बहन के नाम बनवाई थी, रिया की एंट्री के बाद एफडी से 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो जाती है। यह हेराफेरी किस तरीके से होती है, किस जालसाजी के तहत होती है और कैसे सिलसिलेवार तरीके से होती है? क्योंकि एफडी इस तरीके से अमाउंट कम कर ले जाना बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के खो नहीं सकता। उसमें बैंक कर्मचारी या जहां से भी एफडी कराई गई है उनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है शुरुआती तौर पर। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, सीए और रिया की मिलीभगत से ये 2.5 करोड़ की हेराफेरी हुई। सीए वो शख्स जो कि तमाम पैसों का लेन देन, तमाम हिसाब, तमाम जानकारियां, वो जो रिटर्न्स में फाइल होती है, वो सारी चीजें सामने रखता है। सीए पर भी शक गहराता है। सुशांत के खातों में किसने की सेंध मारी, ये हर दिन के साथ, हर पल के साथ, जांच के हर पहलू के साथ ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है। अब कुल मिलाकर जो बात होती है, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए, जी हां 15 करोड़ रुपए आखिर किसने निकाले? 4.5 करोड़ की एफडी 2 करोड़ की हो जाती है, 15 करोड़ कहां चले जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर लगाया पैसे निकालने का आरोप, यानी ये जो नजदीकी थी, ये संलिप्तता थी, इसका शक कहीं बहुत इन पैसों से ताल्लुक रखता है। क्या रिया ने बैंक के साथ साथ एफडी से भी पैसे निकाले? एक शक जाहिर होता है, एक शक सामने आता है, क्योंकि एफडी अगर फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कहीं कर दिया जाता है तो वो किस वजह से निकाला जा रहा है, उसे चेंज क्यों किया जा रहा है, चेंज किस तरीके से करवाया जा रहा है, तौर तरीके क्या हैं? क्या रिया ने अपने भाई शौविक और सीए के साथ मिलकर ये हेरा फेरी की? तो ये तमाम सवाल यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं और ये सवाल बहुत जरूरी भी है, बहुत वाजिब भी है,
क्योंकि इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी कहीं बहुत शायद घूमती है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए और सीधे चलता हूं मनीष जी आपके पास। मनीष जी, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आए और ये सवाल कहीं बहुत इस जांच में अहम कड़ी साबित होंगे। जाहिर सी बात है राजीव, और आपकी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि मसला इतना बड़ा है, मसला लगातार गहराता जा रहा है और इस गहराई तक तह तक पहुंचने के लिए अब मानो सीबीआई भी अपने हाथ में सारी जांच लेने वाली है। हालांकि इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अपना विरोध जताया है। अदालत क्या फैसला करेगी, उससे पहले आज हमारे साथ इस पर चर्चा, इस इन्वेस्टिगेशन में यानी कि इस जांच में जो हम हर बारीकी से तफ्तीश करेंगे, आपके टीवी स्क्रीन पर वो 4 चेहरे। जी हां, आपके साथ नूपुर मेहता, आप अभिनेत्री हैं। हमारे साथ कुंवर विक्रम सिंह, आप डिटेक्टिव हैं यानी कि आप जासूस हैं। आपसे हम पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो घटनाक्रम एक एक कर सामने आ रहा है, ये तफ्तीश जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मुंबई पुलिस क्या किसी को बचाना चाहती थी। मेरे साथ नितिन गोस्वामी हैं, मेरे साथ शमशेर पठान जो कि अभिनेता हैं, और इस पूरे कारवां में 2 घंटे के कारवां में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। मेरे अपने साथी आशीष सिंह, रचना बंसल और राजीव शर्मा भी लगातार अपने सवाल दागेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय जो देश का सवाल सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या मामले में जो देख रहे हैं लाखों करोड़ों दर्शक, 2 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यही कार्यक्रम आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपका वो प्रतिभाशाली अभिनेता आखिर शांत कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कुंवर विक्रम प्रताप सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आखिर संजय राउत ने आज एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की उनके पिता से अनबन थी, बनती नहीं थी। आखिर ये जानकारी राउत साहब को कहां से मिली, ये कोई नहीं जानता। देखिए, जो बात इन्होंने कही है, ये तो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन होते हैं, इनको पता होता है और इनको काफी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है, इनके सूत्र कैसे हैं। लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं, ये से दूसरे मुद्दे पे ले जाने की जो एक निरंतर कोशिशें कर रहे हैं, ये चीज गलत है। लेकिन इससे आपको समझना होगा, इस बात को बिल्कुल समझना होगा भी ऐसी बातें ऐसे व्यक्ति क्यों कर रहे हैं जब इसमें सीबीआई जुड़ गई है। अब सीबीआई अच्छे ढंग से, जहां पे बड़ी अच्छी टीम बनी है सीबीआई की, और वो बड़ी सक्षम टीम है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में, जब सीबीआई आ चुकी है और उसके बाद पॉलिटिशियन लोग, जो राजनेता लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, किसी चीज प्रभावित होके, प्रेरित होके, किसी न किसी इंटेंशन के साथ ऐसी बयान देना, ये इसको सारी चीज को भ्रमित करने वाली, ऐसी बयान देना, ये इसको सारी चीज को भ्रमित करने वाली बात है। तो मैं तो ये मानता हूं इस वक्त ये समय उनका ऐसे बयान देने का नहीं है, जबकि ये सब बातें शुरू हो चुकी हैं। जी, आपके पास हम आएंगे कि आखिर वो चाबी वाला कहां है। आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ सुनील जैन साहब, आप मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त हैं, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं। जैन साहब, आपके पास आऊंगा। ढेरों सवाल हैं। रिया चक्रवर्ती ने एक मायावी जाल बुना और उनके वकील द्वारा एक कागज आता है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत उनके तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रिया, और तमाम उनकी तारीफ करते हैं। तो आखिर इसको कौन साबित करेगा? जो कागज डायरी के बताए जा रहे हैं, ये वही डायरी के हैं या किसी के दिमाग की खुरापात है, उपज है? जैन साहब, सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष,
आपके मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे थे। रचना भी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले लगातार इस घटनाक्रम को आज पूरा जांच परख कर रही थी कि आखिर ये 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन है। आपके मन के सवाल पैनल आपके सामने। बिल्कुल, मैं सुनील जी के साथ में अगर संपर्क हो जाए तो मैं पीछे से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंडिकेट कर दे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं सुनील जैन जी से पूछना चाहता था। लेकिन जब तक हम उनसे ऑडियो रिकनेक्ट करते हैं, नितिन, जिस तरह से हमने एक व्हाट्सएप वाला एक नया स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये एक नया मोड आया है, इस तरह के स्क्रीनशॉट्स तो बनाए जा सकते हैं। ये तो कोर्ट में भी कोई खास वैलिडिटी इसकी होती नहीं है। क्या ये नए केस को बॉलीवुड एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जिस तरह से अब ये सडन एक नया परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनका परिवार के साथ में ठीक नहीं था और रिया के साथ में सब कुछ अच्छा था? ठीक है, लोगों ने मान लिया क्योंकि लोगों को वो दिखाया गया। अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर भी हो सकता है, या डिप्रेशन में उसको लाया गया है, या उसको ओवरडोज दी गई है। धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे सीबीआई जांच हो रही है, बाकी चीजें पता चल रही हैं। अब बात रही इस मैसेज की, 2 चीजें हैं। अगर ये फेक होगा वो तो पता चल ही जाएगा। मान लीजिए ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप किसी के दोस्त बनते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हो, हाँ प्यार में इंसान कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ये फीलिंग लास्ट तक रही होगी। आप नए नए बने हो, किसी के दोस्त बने हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं, लोग कर देते हैं, प्यार मोहब्बत में मैसेज कर देते हैं, अगर ये सच है तो। मगर आपको 1 साल हो गया रिलेशन में, वो परेशान चल रहा था, आखिरी मोमेंट में आके वो सुसाइड कर लेता है या मार दिया जाता है, वो भी अभी पता चल जाएगा। जब केस सीबीआई के पास आया है ना, तो धीरे 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 सब चीजें पता नितिन, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम आपको सुनाना चाहते हैं शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने आज जो सवाल उठाए हैं, यही बातें आज से 5 दिन पहले उन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पर कही थी। एक बार सुनिए आखिर उन्होंने कहा क्या था। बात करती हूं मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल टर्न हो गया है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसीलिए ही बिहार पुलिस ने आकर एफआईआर रजिस्टर की? क्या मामला लग रहा है? जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो जब तक सामने नहीं आता है तब तक किसी और स्टेट से पुलिस आकर यहाँ जांच करेगी पैरेलल, ये कैसा चलेगा? अगर महाराष्ट्र के पुलिस और किसी स्टेट में गए, वहाँ कोई अपराध हुआ है उसकी जांच के लिए, तो क्या वहाँ की पुलिस या वहाँ की सरकार हमें अलाउ करेगी? नहीं करेगी, कानून अलाउ नहीं करेगा। ये फेडरल स्टेट है। लेकिन आप सीधे आकर यहाँ जांच शुरू करेंगे, उसका मतलब है आप मुंबई पुलिस को चैलेंज देना चाहते हो। अगर उसके फैमिली को लगता है कुछ गलत हुआ है उनके बेटे के साथ, उनके भाई के साथ, तो इस प्रकार का एफआईआर मुंबई में भी वो दाखिल कर सकते थे। लेकिन वहां जाने के बाद उसके फैमिली को किसी ने उकसाया है, बहकाया है, और उस फैमिली के कंधे पर बंदूक रखकर कोई राजनीति करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे 10 बातें हैं जो मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जांच की दायरे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहता। उनके फैमिली के अंदर जो एक झगड़ा चल रहा था उसके बारे में, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस को काम करने दो। एनसीपी के पास जो है गृह मंत्रालय है, लेकिन जिस तरीके से विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया, आपको नहीं लगता है उसके कारण सरकार की छवि को असर हुआ है? देखिए, उस बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं बाहर से आने वाले लोगों के बारे में, उस मामले में, उस बारे में मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं उसमें से पार्टी नहीं हुई। क्वारंटाइन किया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ कारण है क्वारंटाइन करने का। आप बिहार से आए हो तो आपको 7 दिन 8 दिन जो भी समय दिया है उस हिसाब से आपको बाहर रहना पड़ेगा, अंदर रहना पड़ेगा किसी घर में जाकर। किसी को होम क्वारंटाइन किया जाता है, आपका यहाँ घर नहीं है तो ये सुविधा आपको सरकार ने दी है तो आपको रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले जो 4 लोग आए उनको क्यों क्वारंटाइन नहीं किया? ये सवाल उठता है, उस बारे में बीएमसी जवाब देगी, पुलिस जवाब देगी। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इस बारे में? बीएमसी जवाब देगी, पुलिस जवाब देगी। पहले भी 4 आए हैं और जिस तरह से मुंबई में घूम रहे थे आलीशान गाड़ियों में, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर। क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर?
उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। देखिए आप, मैं उसके अखबार में फोटो देख रहा था, हाँ, ये बड़ी बड़ी एलिशान गाड़ी में घूम रहे थे वहाँ के पुलिस। कोई ना कोई मुंबई में बैठा है जो ये सब ऑपरेट कर रहा है। हमारे पास पूरी जानकारी है, समय आते ही हम उसको लोगों के सामने रखेंगे। आपने देखा, ये थे शिवसेना के सांसद संजय राउत। सरकार बनानी हो तो भी मोर्चा ये संभालते हैं, सरकार बचानी हो तो भी इनके कंधे पर सब कुछ दारोमदार होता है। आप सुन रहे थे, और इस कार्यक्रम में 2 घंटे के कार्यक्रम में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि निष्पक्ष अनुसंधान हो, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हमें तो केवल सच्चाई की तह तक पहुंचना है। इस केस को लेकर सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस जांच कर ही रही है, और इन सब ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है। सुशांत मामले में सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं ईडी लगातार रिया, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके सीए से लगातार पूछताछ आगे बढ़ा रही है। वहीं बिहार पुलिस भी मुंबई में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हमारे सहयोगी राजीव आपको ग्राफिक्स के जरिए, प्लाज्मा टच स्क्रीन के जरिए समझाएंगे कि कैसे अब इस केस में कितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। राजीव, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आशीष। आशीष, बॉलीवुड बात करता है ड्रामा की, सस्पेंस की और एक ऐसी स्टोरी की जो लोगों के सामने बेहतरीन ढंग से रखी जा सके। शायद सुशांत की यह पूरी कहानी, जिस पर तमाम जगह इस वक्त हीला हवाली चलती दिखाई पड़ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पड़े जा रहे हैं, उस मौत के बाद से मानसिक तौर पर बीमार तक बता दिया गया, आपसी पुलिस में बहस लड़ाई हो गई, सीबीआई आ रही है, कौन क्या जांच कर रहा है, सब कुछ उलझता दिख रहा है। दर्शकों के सामने सिलसिलेवार रखते हैं किसने क्या किया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस पूरी जांच में। सुशांत मामले में 7 जुलाई को रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक पूछताछ। ये लोगो आप देख रहे हैं, हम ईडी की बात कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो क्रिमिनल एंगल से फिलहाल तो बात नहीं कर रही, लेकिन फाइनेंशियल एंगल को पूरी तरह से खंगाल रही है कि कहीं बहुत इस पूरे कांड की जड़ में कोई बड़ा फाइनेंशियल घपला घोटाला तो नहीं बैठा है। 8 जुलाई को रिया के भाई शौविक, यानी कल 18 घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले शुक्रवार को 2 घंटे तक शौविक से भी पूछताछ हुई थी। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इनसे भी पूछताछ की गई है, यानी रिया का भाई, रिया के पिता, इन सब से पूछताछ की गई। अब यहां पर चेहरा दिख रहा है आपको, श्रुति मोदी हैं। श्रुति मोदी जो कि मैनेजर रही हैं, तमाम चीजें जानती हैं, क्या कुछ हुआ, किनसे संपर्क हुए, किनसे क्या बातें हुई, ये श्रुति मोदी से पता चलेगा, क्योंकि उससे जो चेन है वो जोड़ी जा सकेगी। श्रुति मोदी के बाद अब बात करते हैं रितेश शाह की। रितेश शाह भी इस मामले में खास रोल प्ले कर सकते हैं। फाइनेंस के मामले में तमाम दूसरी जानकारियां जो सुशांत से जुड़ी हुई थी, वो सब कुछ ये रितेश शाह साफ कर सकते हैं। लेकिन ईडी की बात हम यहां पर लगातार कर रहे हैं। अभी हमने ईडी की बात की, लेकिन ईडी के अलावा और भी जांच हो रही है। चलिए, महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ यहां पर आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है? 57 लोगों से महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक पूछताछ की, एडीआर दर्ज की थी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, लेकिन एफआईआर कहां है? सवाल बहुत बड़ा है कि क्या उन्होंने फाउल प्ले देखकर खुद से अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी तो क्यों नहीं समझी? आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म्स, इनसे पूछताछ की गई है। तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, सुशांत को लेकर क्या कुछ था। रिया चक्रवर्ती, इनसे भी पूछताछ की गई है, जिनसे ईडी ने पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती इनके साथ बड़े मशहूर फिल्मकार रहे और निर्माता रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं। महेश भट्ट, इनका भी नाम आया है इस सब में पूछताछ में, और ये भी पहुंचे। रूमी जाफरी, जो कि सुशांत के काफी नजदीक थे, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी इस बात को लेकर पूछताछ की गई कि सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या थे, सुशांत को किन फिल्मों का ऑफर हुआ था, आपसे क्या बात हुई थी, सुशांत किस तरह से अपनी करियर जर्नी को बता रहे थे। अपूर्व मेहता, सीईओ धर्मा प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन क्या है ये भी जानिए। करण जौहर, जो एक एक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी ये कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन। संजय लीला भंसाली, इनसे भी पूछताछ की गई है, जो तमाम प्रोजेक्ट से जो सुशांत तक पहुंचने वाले थे, कि क्या जानबूझकर वो सब किनारे तो नहीं किए गए, क्या सुशांत इसके लिए परेशान तो नहीं हुए। चलिए, ये तमाम लोग महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ, और यहां पर देखिए अब बिहार पुलिस की पूछताछ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। 70 पन्नों की रिपोर्ट बिहार पुलिस ने यहां पर दी है।
यह गौर करने वाली बात है। 12 लोगों से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है। आप सिलसिलेवार चीजों को समझिए। यहां पर 12 लोगों से पूछताछ है और अगला ग्राफिक्स यहां पर बता रहा है कि अंकिता लोखंडे, इनसे भी बिहार पुलिस ने जानकारी ली है। यह जानने की कोशिश की है कि कैसे संबंध थे, क्या कुछ था सुशांत की जिंदगी में। रूमी जाफरी, जैसा पहले भी बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने भी इनसे पूछताछ की है। सिद्धार्थ पिठानी, जो कि दोस्त कहे जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे पूछताछ हुई। सुशांत की बहन से पूछताछ हुई, जो कि मुंबई में नजदीक रहती हैं। घर के नौकर, गार्ड और कुक, इन तमाम लोगों से पूछताछ हुई है। और अब सीबीआई क्या करने वाली है यह भी यहां हम आपको बता देते हैं। सीबीआई की एंट्री हुई तो सीबीआई क्या करेगी। यहां पर सीबीआई की तैयारी है यहां पर पूरी तरह से, और पूछताछ करने की तैयारी है सीबीआई, क्योंकि बिहार पुलिस की रिपोर्ट आ गई है। सुशांत के पिता और बहन से पूछताछ करने की तैयारी है। मनीष जी, ये तमाम पूछताछ, तमाम चीजें इस मामले में लगातार चल रही। मनीष जी, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेहमानों में नुपुर मेहता, शमशेर पठान, सुनील जैन साहब, आपके साथ नितिन गोस्वामी, कुंवर विक्रम सिंह, जी हां आप जासूस हैं यानी कि डिटेक्टिव, और मेरे साथ मेरे साथी आशीष सिंह, राजीव शर्मा और रचना बंसल। रचना, अब नुपुर, मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि बॉलीवुड को नजदीक से देखती हैं, समझती हैं, जानती हैं आप। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है तो हम आम लोग, हम जर्नलिस्ट, हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि दिशा सालियान की मौत से कहीं कनेक्ट तो नहीं करती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। ऐसे में मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार कैसे यकीनन ये कह सकते हैं कि दोनों की मौत में कोई संबंध नहीं है। मुंबई पुलिस जांच आगे अच्छे तरीके से बढ़ा रही है। दिशा सालियान की मौत हो जाना और 2 दिन बाद पोस्टमार्टम होना, सवाल क्यों ना हो? आपको लग रहा है निष्पक्ष तरीके से जांच हुई? रचना, ये बहुत ही जायज सी बात है। बहुत ही क्लोजली इसको आप देखिए तो ये एक कोई मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि दोनों मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तार उनके दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों मौतों की। 8 जून को एक 28 साल की लड़की की मौत हो जाती है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही है, वर्क उसका काम संभालती थी। और उसके एक हफ्ते बाद 14 जून को सुशांत की डेथ हो जाती है। दोनों में बहुत गहरे राज हैं। लड़की की मौत होती है, उसकी न्यूड बॉडी पाई जाती है, उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं पाए जाते क्योंकि उसके कपड़े गायब कर दिए। ये तो कोई भी बता सकता है कि पुलिस अपनी जांच ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है पुलिस पे किसी का दबाव हो या वो नहीं करना चाहती हो, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बॉलीवुड में सब लोग यही बोल रहे हैं कि दिशा की मौत होती है, पार्टी में वो डांस कर रही है, खुश है, अपने मंगेतर के साथ है, और उसके आधे 1 घंटे बाद वो अपने कपड़े उतार के क्या छत से कूद जाएगी। ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और अगर मुंबई पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है तो वो झूठ बोल रही है, वो सरासर झूठ बोल रही है। अगर सुशांत सिंह का बोल रही है कि वो सुसाइड है, वो भी झूठ बोल रही है। ये कोई अंधा भी देख सकता है कि दोनों में कुछ कनेक्शन था। मुझे लगता है कि रिया की कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास होंगी। रिया की कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने अपनी डेथ से 45 मिनट्स पहले तक बात करी है सुशांत से और उसको सब बताया है उसके साथ पार्टी में क्या हुआ है। बिल्कुल नुपुर, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं, वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज मोर देन मीट्स द आई, इसमें काफी कुछ है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में बाहर आना चाहिए। लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इसी को लेकर एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है। सुनील जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये एक थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि न केवल जर्नलिस्ट को बल्कि लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, 55 दिन अब हो गए, कुछ खास मेजर इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया नहीं। जो कुछ आया उस पर भी काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इतनी ज्यादा ब्लेम झेलने के बजाय मुंबई पुलिस को ये क्यों नहीं अप्रोच करती कि अगर परिवार को चाहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अगर बिहार सरकार को चाहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अगर लोगों को चाहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अगर बॉलीवुड को चाहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कर लेने दीजिए। मुंबई पुलिस ही अगर सही होगी तो राइट आ जाएगी सामने। इसमें सबसे पहली बात यह है कि सुशांत सिंह की जो मौत हुई बड़ी दुखदायी मौत है। उसमें अभी जो इंक्वेस्ट, पहले मुंबई पुलिस का जो प्रोसीजर है जनरल, वो हम लोग पहले डेड बॉडी को एडीआर में इंक्वेस्ट करके उसका पंचनामा करते हैं और उसको हम उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक में उसका डिटेल रिपोर्ट के लिए भेजते हैं। और उसके रिपोर्ट आने के
बाद में किसी भी शक के देनी होती है तो बॉडी हम उसके क्लोज ब्लड रिलेशन को बॉडी देते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब उनकी सिस्टर जो भी उस टाइम मौजूद थी, उनके ताबे में उनकी बॉडी दी गई और उस टाइम उनकी मुंबई पुलिस की है कि भाई आपको इस संबंध में कोई शक है या कोई संदेह है तो उस बारे में वो अपनी स्टेटमेंट में अगर लिखाते हैं तो पुलिस उसमें आगे और योग्य कार्रवाई कर लेती है। लेकिन मेरे ख्याल से उस समय उनकी स्टेटमेंट नो सस्पेक्टेड फाउल प्ले आया होगा, इसके लिए उसके आगे इन्वेस्टिगेशन सुसाइड, और अगर उनको इस बारे में अगर आगे इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो अपनी स्टेटमेंट में वो ये दे सकते थे कि हमारी डिटेल स्टेटमेंट विल फॉलो आफ्टर और दिस स्टेटमेंट, तो उसमें ज्वाइन कर सकते थे। और रही बात दिशा सेलिन की, जो आपने बताया कि भाई जो 2 दिन के बाद में उनका ये मिला है, दिशा सेलिन का जब डेथ हुई थी तो उसको सबसे पहले शताब्दी हॉस्पिटल में ले जाया गया। शताब्दी हॉस्पिटल में उनकी बॉडी वहाँ पर 2 दिन रखी गई, कोविड टेस्ट किया गया और उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल में ले जाई गई। इस बात में तथ्य है। तो उस समय शताब्दी हॉस्पिटल से जो दिरंगाई हुई उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं। चलिए सर, आपकी बात भी चलिए, आपका पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर कि वहां पर कोविड के चलते 2 दिन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सुशांत को लेकर ऑलरेडी 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि आखिर कितना दिन लगता है पुलिस को जांच करने का कि उसके बाद वो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर सके? क्या 50 दिन का वक्त काफी नहीं है कि मुंबई पुलिस इस रीजन पर पहुंच जाए, निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि हाँ भाई इसमें FIR दर्ज होगी, इसमें जांच आगे होगी? अभी तक ये कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? नहीं, इसमें ऐसा है, जब ADR होता है और कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस लगते हैं या कोई हाई प्रोफाइल केस होता है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसमें उनके अभी जैसे सुशांत के घर में नौकर चाकर थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, रिया के घर वाले हो, ये सबकी इनकी स्टेटमेंट्स लेने में कुछ दिन लग गए, शायद थोड़े ज्यादा दिन लग गए होंगे। सर 57 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, मैं आपको काट नहीं रहा, लेकिन 57 लोगों से 57 से हो चुकी है। अब और कितना इंतजार है मुंबई पुलिस को कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए? क्या आपको ठीक लगता है इतना वक्त लेना? नहीं, FIR दर्ज कर सकते थे। अगर FIR शक के दायरे में है तो FIR दर्ज करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि FIR का डिस्पोजल बाद में भी हो सकता है। FIR दर्ज कर सकने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैन साहब, इस समय मुंबई पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर उंगली उठ रही है। एक अफसर बिहार से उठकर मुंबई आता है, रात को 12 बजे उसे क्वारंटाइन किया जाता है, तो क्यों ना सवाल उठे कि आप जांच की क्वारंटाइन कर रहे थे, व्यक्ति की नहीं। मेरे साथ शमशेर पठान साहब भी हैं, आप मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अफसर हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ एक खास मेहमान पायल रोहतगी भी जुड़ चुकी हैं। पायल, आपका स्वागत है। आज एक व्हाट्सएप की चैट आई है, मुझे पता है आप इस केस को खुद बारीक से बहुत जानने समझने की आप में जिज्ञासा है और आप देख रही हैं, समझ रही हैं। ये चैट आपको लगता है कि ये वही चैट है जो रिया और सुशांत सिंह के बीच हो रही होगी? देखिए, व्हाट्सएप की जो चैट रिया ने पब्लिक करी है और अंडर द एडवाइस ऑफ हर लॉयर, रिया के वकील ने की है। पायल, रिया के वकील ने की है। ओके, रिया के वकील ने की है। तो उनके जो वकील साहब है वो इतने दिग्गज है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ये व्हाट्सएप चैट पब्लिक करी होगी। क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे यही पूछना है कि ये व्हाट्सएप चैट जो उन्होंने सुशी के नाम से पब्लिक करी है, ऐसी तो बहुत सारी व्हाट्सएप चैट पब्लिक हो सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल नंबर बदले गए, उनको सिम कार्ड दिए गए अंडर द नेम ऑफ सैमुअल मिरांडा या सिद्धार्थ पिठानी या XYZ, क्योंकि रिया के स्टूडेंट्स बहुत सारे सिम कार्ड लेकर आते थे क्योंकि सुशांत का नंबर बदलता था। ये तो हम सबको पता है, इसका खुलासा हो चुका है। तो अब ये व्हाट्सएप चैट जेन्युइन है कि फेक है, ये तो ऑब्वियसली CBI इंक्वायरी बताएगी। मगर ये व्हाट्सएप चैट पब्लिक करके रिया ने जो ड्रामा किया था कि उन्होंने सुशांत की बहन के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया, एक परफेक्ट फेमिनिस्ट कार्ड सुशांत को अपने कब्जे में करना, वो एक्सपोज हो जाता है। क्योंकि मुझे समझ नहीं पड़ता कि उसके दिमाग में ऐसा गंदा कीड़ा आया भी कैसे कि आप सुशांत की बड़ी बहनों के ऊपर, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, उनके ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगा रहे हो। एंड सुशांत इज एक्चुअली गेटिंग कन्विंस्ड बाय दैट थॉट प्रोसेस एंड फाइटिंग विद द सिस्टर्स
बाद में ऑब्वियसली खुलासा होता है कि द ब्रदर सिस्टर पैच अप, बट लुक एट द काइंड ऑफ डर्टी माइंड गेम्स दैट दिस रिया वुमन प्लेड जब वो सुशांत की लाइफ में आना चाहती थी, बिकॉज शी थॉट कि ऑब्वियसली ही इज अ गुड बैचलर, इमोशनल बैचलर, टैलेंटेड बैचलर, इसके थ्रू मैं आगे फिल्म ले सकूंगी। सो हर मैनिपुलेशन स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, क्योंकि कोई अब किसी की बहन के ऊपर ये आरोप लगाता है। आई एम शॉक, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने तो सुशांत की बहन के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप नहीं लगाया ना, कीर्ति सैनोन ने तो नहीं लगाया ना, बिकॉज अपेरेंटली ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद कीर्ति सैनोन, दो नॉट पब्लिक। तो रिया का आप दिमाग देखिए कि कितना गंदा था फ्रॉम डे वन। So this is the same technique that feminists use in India, और feminists यही टेक्निक से लोगों को फंसाते हैं। पॉइंट टेकन। पायल, आपने बड़ी बारीकी से इस बात को बताया। शमशेर पठान जी, मैं एज ए कब रिपोर्टर भी मैंने आपके कई साउंड बाइट्स ली हैं। मुंबई या पुलिस स्टेशन में आप जब सीनियर पे आए थे तो आपने कई ऐसे केसेस देखे हैं। ये व्हाट्सएप चैट वाली स्टोरीज से क्या आपको लग रहा है कोई इन्वेस्टिगेशन से इसका डायरेक्ट लिंकेज भी होगा? अगर इसका ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है कि सीबीआई को दें कि नहीं, ये व्हाट्सएप चैट से अगर थोड़ा बहुत अनबन थी भी परिवार में, इसका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से क्या लेना देना होगा? कुछ लेना देना नहीं है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ डिबेट। जो गलती मुंबई पुलिस ने की वो गलती अभी ईडी भी कर रही है। आपके फाइनेंस का एस्पेक्ट देखने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं आप। ये किसी ने फाइनेंस एस्पेक्ट के बारे में कहा कि उसकी वजह से उसका मर्डर हुआ है या उसका सुसाइड किया उसने? किसी ने भी नहीं कहा। फिल्म दुनिया वालों को लाइन लाइन से बुलाए। जो गलती मुंबई पुलिस ने करके जो केस का सत्यानाश किया वो ये अभी कांग्रेस या अपनी ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी उसी पास पर चलेगी। पठान साहब, आपने बहुत वैलिड बात कही है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे और आप ही के पास सबसे पहले आएंगे और जानेंगे कि आखिर आप किन बिंदुओं को प्रकाशित करना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में।